So, students, today's topic of energy conservation is the consideration we have to take while implementing the energy conservation programs. So, first we will check कि क्या क्या मेजर्स या स्टेप्स होते हैं हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं और इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जितने भी प्लांट फंक्शनिंग में होते हैं उस पे। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्शन की कैपेसिटी कैसी होती है, मतलब प्रोडक्शन कैसी हो रही है, कितनी कैपेसिटी में हो रही है, कितने बल्क में हो रही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, अब उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब एंड में सपोज आपको पेट्रोल मिल रहा है, ओके, एंड प्रोडक्ट आपका पेट्रोल है। अब पेट्रोल कितना प्योर है, क्या उसकी क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी की गई है, इज देयर एनी समथिंग विच इज डिजोल्व इन दैट पेट्रोल, या कुछ मिक्सचर या फिर कुछ मिक्स करके दे रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज मतलब जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है फिनिश्ड प्रोडक्ट के गुड्स को, उसको चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, आपका जो प्लांट है वो कैसे मतलब ऑपरेट करता है, क्या कितनी ज्यादा चीजें कितने टाइम पे प्रोड्यूस करता है, कितना ज्यादा रिलायबल है। मोस्टली वी हैव टू चेक दैट ऑल्सो। वी हैव टू, इट मीन्स दैट एनर्जी मैनेजमेंट टीम विल टेक दिस पॉइंट्स कि आपको जो प्लांट्स है, जो प्लांट के ओनर्स हैं, उनको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देन एनर्जी मैनेजमेंट टीम जो ऑडिट करेगी वो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपके प्लांट को मतलब प्लांट के बेसिस पे आपको देखेगी कि क्या चीजें वर्किंग है, कैसी हैं, क्या नहीं है। अदर वन इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस इन दी प्लांट, कितना फ्लेक्सिबल है आपका प्लांट, क्या क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं। सो अदर वन इज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे अब किसी प्लांट का बॉयलर है, वो काम कर रहा है, समटाइम्स इट गेट डैमेज्ड, तो हमें टाइम टू टाइम चीजों को रिपेयर कराना चाहिए। वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट मोमेंट कि जब चीजें खराब होगी हम वेट कराएं, बट हमें टाइम टू टाइम चीजों को मेंटेन करना चाहिए। पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आपके प्लांट से, आपकी फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन मतलब एमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है आपके प्लांट का। दिस हैज टू बी मेंटेन। प्लांट की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम लोग देखते हैं किसी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है और उनको बहुत सारा लॉस हो जाता है। ये चीजें पहले से हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि प्लांट की सेफ्टी के लिए हम क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर कुछ हो जाता है तो हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं आपके साथ, आपके दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनको एलैबोरेट नहीं करना है, एज इट इज आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनर्जी ऑडिट। अब आप देखो, अब कोई भी एनर्जी मैनेजमेंट टीम में से जो एनर्जी मैनेजर मैंने आपको बताया था वो होता है, अब उसको ऑडिट करना है, इंस्पेक्शन करनी है किसी प्लांट में। अब वो हवा में तो इंस्पेक्शन करेगा नहीं, ही रिक्वायर्ड सम इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दैट। आप सपोज ही हैज टू चेक अ बॉयलर, सपोज, ओके, या फिर कोई डक्स को चेक करना है जहां से गैस का फ्लो हो रहा है। अब वो हाथ से या आंखों से देख के चीजें तो एनालाइज नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, ही नीड सम इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को तय किया गया है एनर्जी देखने के लिए। मींस यहाँ से एनर्जी, यहाँ से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे काम कर रही है, उन्हीं एनर्जीज को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो, अब पहली कैटेगरी आ जाती है भाई इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स होती हैं तो उनके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो अब यहाँ पे आ गई है। वी आर नॉट गोइंग इन अ वेरी डीप पार्ट, आप लोग अभी इन चीजों को देखो, समझो क्या होता है। अब व्हेन यू गो टू द हाई सेमेस्टर यू विल नोइंग ईच एंड एवरी पार्ट वेरी क्लियरली। सो पहला पार्ट आ जाता है वोल्ट मीटर, एमीटर। वोल्ट मीटर आपका कैलकुलेट करता है वोल्टेज को और एमीटर देखता है करंट को। अब ये इक्विपमेंट वहां यूज करेंगे जहां पे हम लोगों को वोल्टेज चाहिए, वोल्ट मीटर यूज करेंगे जहां करंट का देखना हमको कितनी करंट फ्लो कर रही है, वहां पे हम एमीटर को देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे हमारे पास पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए पावर एनालाइजर चाहिए, ये इस तरीके की चीजें चाहिए। सो आप लोग अभी देखो ये क्या होता है क्या नहीं होता, हम डिस्कस करेंगे जब व्हेन यू विल गो टू द नेक्स्ट, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द नेटवर्क पार्ट्स, तो हम लोग ये भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रियल पावर को मेजर करना, कंटिन्यूस मतलब आप लोगों को देखना कि कैसे कैसे चीजें एनालाइज कर रहे हैं, अपरेंट पावर को मेजर करना जो कि किलोवाट एम्पेयर इस तरीके से मेजर की जाती है, वोल्टेज करंट, ये सब चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग पावर एनालाइजर का यूज करते हैं। अब मल्टीमीटर,
अब मैंने क्या बताया था, जैसे सपोज रेजिस्टर है आपके पास, उसके रेजिस्टेंस को मेजर करना है। अब आप लोगों ने लैब में देखा होगा, छोटा सा एलिमेंट होता है हमारे पास, जिसपे से राउंड सी लाइंस बनी होती हैं, इस तरीके से हमारे पास होता है एलिमेंट। तो यहाँ से उसकी एक स्ट्रिंग निकलती है, एक यहाँ से स्ट्रिंग निकलती है। अब मल्टीमीटर से हम दोनों, मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है, आप लोग देखोगे इस तरीके से, मतलब डिजिटली उस पर डिस्प्ले होता है, हम वोल्टेज और करंट भी इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, वायर्स निकलती हैं। सो हम कनेक्ट करेंगे उसके दोनों स्ट्रिंग की ओर, तो हमको मिल जाएगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए। सिंथेटिक मीटर्स होते हैं। अब ये क्या मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं करंट को, वोल्टेज को, पावर फैक्टर को, फ्रीक्वेंसी को। इस तरीके से ये चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके मेजर करते हैं। अब कुछ, ये तो रही इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स की बात। अब कुछ आ जाती है लाइटनिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब बेसिकली ये ज्यादा नहीं होती है, इसमें एक लक्स मीटर होता है आपका, ये इस तरीके का। ये हमारा मेजर क्या करता है, क्या लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मींस जो हमारा लाइट का, जो भी मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो लाइट के थ्रू हम लोग बना रहे हैं, उसका, उसमें जो मतलब लाइट कितनी लगनी चाहिए, कितना क्या पोर्शन होना चाहिए, इट विल मेजर्ड बाय द लक्स मीटर। ये हो गया हमारा लाइटनिंग वाला। नेक्स्ट पार्ट इज द केमिकल मेजरमेंट। अब केमिकल मेजरमेंट हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। अब केमिकल मेजरमेंट में बेसिकली क्या होता है, अब जो गैसेस एमिट होती है ना आपकी, सो वो होती है फ्लू गैसेस, बेसिकली हम उनको बोलते हैं। अब फ्लू गैसेस का, गैसेस में से बेसिकली कोई पर्टिकुलर गैस को मेजर करना है, कितना एमिट कर रही है। जैसे एक फैक्ट्री है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, वो कितनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सही से कर रही है, तो उनके लिए भी कुछ डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ड्रैगर। ड्रैगर क्या बेसिकली मेजर करता है, ये डिग्री ऑफ कंबशन इन अ बॉयलर। जब देखो, अब बॉयलर से आपका, बॉयलर मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में भी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बॉयलर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड करके गैस है, CO। अब ये कितना मतलब एमिट हो रही है उस बॉयलर में से कंबशन के बाद, तो हम वो कैसे मेजर कर सकते हैं, ये ड्रैगर की हेल्प से, ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ऑल्सो एक होता है हमारे पास फ्राइट किट। क्या होता है, फ्राइट किट। अब किट इज यूज टू मेजर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2। अब देखो फ्लू गैसेस होती है हमारे पास, अब इन गैसेस में और भी गैसेस हो सकती है, बट हमको मेजर करना अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो हम यूज करेंगे फ्राइट किट का। हम इसके मतलब तरीके पे नहीं जा रहे हैं, बस इसके बारे में देख रहे हैं कि कौन सी चीज क्या मेजर करती है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल मेजरमेंट। अब मैकेनिकल मेजरमेंट जब भी हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए फ्लो, प्रेशर, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो एक एनियोमीटर करके डिवाइस है, वो हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, हम एयर मेजर करते हैं, वेलोसिटी करते हैं, और फ्लो इन डक्ट्स होती है इतनी बड़ी बड़ी, मैंने आपको बताया था, वो जो एरिया जहां से फ्लू गैसेस निकल रही हैं या फिर जो भी हो रहा है, तो वो हम मेजर करते हैं एनियोमीटर से। एक होता है पिटॉट ट्यूब, ठीक है, पिटॉट ट्यूब। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है प्रेशर को, और मेजर करता है फ्लो रेट इन अ बिग डक्ट्स। जो बड़े बड़े डक्ट्स, चिमनीज होते हैं, जहां से जो गैसेस हमारी निकल रही होती है ना, उनके फ्लो रेट को मेजर करता है कि कितनी तेजी से निकल रही है, कितना स्लो निकल रही है, क्या रेट है उनका, वो, ठीक है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एयर फ्लो मीटर। इट विल मेजर द वेलोसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है, ये सब मेजर करेगा। नेक्स्ट अब आप देखो प्रेशर। बेसिकली हम सबको पता है प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, बट इसमें देखो एक एब्सोल्यूट प्रेशर मैनोमीटर होता है, जो हमारा लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मेजर करेगा। ऑल्सो देयर इज अ डायफ्राग्राम गॉज। ये क्या होता है, एक टाइप का डायफ्राग्राम करके, मतलब जैसे हम लोगों की बॉडी में होता है डायफ्राग्राम, ये इसी तरीके का, इसका भी मतलब व्यू है, वो उसी तरीके से होता है, बट ये मेजर करता है लो एब्सोल्यूट प्रेशर को, ठीक है। अब इस तरीके का एक स्लोप सा होता है इसके यहाँ पे, तो ये बेसिकली लो प्रेशर को मेजर करता है। बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, मैनोमीटर होता है मीडियम प्रेशर को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि कितना मीडियम प्रेशर हम लोग दे रहे हैं एक चीज को। देन आपका आ जाता है स्पीड। स्पीड हम लोग बेसिकली यहाँ पे करेंगे नॉन कंटैक्ट टेक्नोमीटर से या फिर कॉन्टैक्ट टेक्नोमीटर से, हम लोग स्पीड को मेजर करेंगे। अदर वन इज स्टीम ट्रैप टेस्टिंग।
ये स्टीम ट्रैप टेस्टिंग में क्या होता है, हम जो मतलब किस तरीके की स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके की स्टीम होनी चाहिए हमारे वाइल ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस में, ये टेस्टिंग उसके लिए परफॉर्म की जाती है। उसके लिए इंजीनियर्स स्पेशली स्टेथोस्कोप यूज होते हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स वाले नहीं, पर्टिकुलर इंजीनियर्स वो यूज करते हैं, वो यूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्टीम टेस्टर करके डिवाइस होती है वो यूज होती है। तो बेसिकली हम इसमें स्टीम टेस्टिंग ट्रैप परफॉर्म कर पाते हैं। अब कहीं पे लीकेजेस है, लीक्स इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यूज करते हैं, बेसिकली इस लीकेज को चेक करते हैं अल्ट्रासोनिक लीक चेकर से। सो इस तरीके से लीकेज जहां पर आ रही है वो चेक करेंगे। अब ह्यूमिडिटी मेजरमेंट अगर है हमारे यहाँ पे हमारे प्लांट में, तो हम कैसे मेजर करेंगे, साइक्रोमीटर की साइलेंट साइक्रोमीटर से, ड्यू पॉइंट हाइड्रो गैरोमीटर से चेक कर सकते हैं। तो इन डिवाइसेस से आप हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, हमारे पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे डिवाइस, जो पर्टिकुलर एरिया है जिस जहाँ पे जरूरत है ह्यूमिडिटी की जरूरत है, वहाँ ह्यूमिडिटी, जहाँ प्रेशर, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे एनर्जी ऑडिट टीम ये सब चीजें चेक करती है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द energy audit. I hope this is clear to you all. Kindly revise each and everything so that it must be clear more to you. Thank you everyone.